राजीव रंजन, आप लोग तो मणिपुर पर बात करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे ना। आपका मतलब था, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे ऐसे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए बोलेंगे, लेकिन बोल कहां रहे हैं सत्ता पक्ष वाले। आज की 6 घंटे की 6.5 घंटे की जितनी भी बहस हुई उसमें या तो वो अपनी कामयाबियां गिना रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट का विकास गिना रहे हैं, कितने लोकोमोटिव इंजन आ गए, कितना नेटवर्क आ गया, कितना चीन को जवाब दे दिया। मणिपुर कहां है? आपका पर्पस सॉल्व होता दिख कहां रहा है? अब देखिए, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों के आधार पर जो सार्थक टिप्पणियां की हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने स्वयं कहा कि मणिपुर की चर्चा करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद थे या सत्ता पक्ष के जो भी सांसद थे, उन्होंने जानबूझकर मणिपुर की चर्चा नहीं की या मणिपुर पर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, जो भी कारण रहे हो। लेकिन एक बात तो सच है कि जो गौरव गोगोई ने अपनी शुरुआती बातों में जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे ऐसा लगता है दुनिया को चाहे जितनी बातें मालूम है उससे कहीं ये गंभीर बड़े आरोप हैं। और जहां इंटरनेट बंद हो, जहां स्कूल्स बंद हो, लगातार लोग कर्फ्यू के साये में हो, अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, जिसकी घटना वायरल होने के बहुत पहले हो चुकी थी, तो शायद प्रधानमंत्री जी के 30 सेकंड की वो टिप्पणी भी नहीं आ पाई होती। ये बेहद शर्मनाक है। और लगातार विपक्ष के कहने के बाद भी सत्ता पक्ष ने केवल विपक्ष का उपहास उड़ाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल को भी ये हारेंगे, चौका लगाएंगे, हम छक्का लगाएंगे। जो हमारी बेटियां और जो हमारी बहनें हैं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उसका इन्हें एहसास भी नहीं है। रोंगटे खड़े करने वाली दास्तानें वहाँ से सामने आ रही हैं। और इनकी स्थिति क्या है? ये चौके छक्के लगाने की बात करते हैं, सेमीफाइनल जीतने की बात करते हैं, फाइनल जीतने की बात करते हैं, कुछ भी कर लो 24 में लौटेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के संवेदनहीन बयानों से मणिपुर की पीड़ा पर मणिपुर की जो ये संवेदनहीन बयान है। आपकी बात का एक बड़ा कीवर्ड है संवेदनहीन बयान। जफर इस्लाम के पास मैं जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन मैं प्रभु चावला जी के पास जाना चाहता हूं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपने बहुत अविश्वास प्रस्ताव देखे होंगे इस देश में, और चर्चा में सर देखिए, सत्ता पक्ष को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से अपने बचाव में अपनी कामयाबियां गिना सकते हैं, अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं। लेकिन सर अविश्वास प्रस्ताव का जो केंद्र था वो तो मणिपुर था सर। मणिपुर पर तो बात हो ही नहीं रही सर, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए भाई, एक बड़ा स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाते हैं, 20 आ चुके हैं इस देश के अंदर अभी तक, जो अपोजिशन जब प्रस्ताव लाती है तो उसका एजेंडा होता है कि इस तरह सरकार को तरल पर लाया जाए, ज़मीन पर लाया जाए, उनको आईना दिखाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि ये मणिपुर को लेकर के आए थे, क्योंकि मणिपुर के माध्यम से एजेंडा क्या है अपोजिशन का, आप समझने की कोशिश करिए, और रूलिंग पार्टी का एजेंडा क्या है, ये भी दोनों देखिए। सबसे पहले गौरव गोगोई को लाया गया कांग्रेस की तरफ से या इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उनके खिलाफ सबसे बड़ा भाषण किसने दिया? रिजू ने। जो भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनके हीरो माने जाते हैं, उनको लॉ मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था, दूसरी बात है। तो नॉर्थ ईस्ट के दोनों लोगों को खड़ा कर दिया गया। एक नॉर्थ ईस्ट का नेता जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो असम के चीफ मिनिस्टर का लड़का भी है, उन्होंने मणिपुर का सवाल उठाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देश से अलग हो रहा है। कि बीजेपी का क्लेम क्या था? नॉर्थ ईस्ट पहले इंडिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, वो हमने जोड़ा है। और कांग्रेस का ये है कि ये सरकार नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ रखने में नाकामयाब हो रही है। वहाँ की पार्टियों को अपने साथ लिया, सरकारें तोड़ी और बना दी गई। इसलिए वो मणिपुर के ऊपर बीजेपी वाले डिस्कशन करना नहीं चाहते। अभी शाह जी ने कहा, होम मिनिस्टर ने, कि हम मणिपुर के ऊपर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद तो आप स्थिति देखिए कि मणिपुर वो डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर मोदी को बुलवाना है। ये इनके एजेंडा था कि मोदी भी हो सकता है मणिपुर के बारे में बहुत कम बोले, जैसे आपने आंकड़े दिखाए। मेरे को लगता है बीजेपी के एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि मणिपुर को छोड़ करके सरकार ने क्या किया, कितनी उपलब्धियां की। मोदी जी को ये बोलने में वो एक्सपर्ट है, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। एक मौका भी आया था उपलब्धियों को लेकर सर, एक मौका आया था जब सवाल को लेकर वहां पर हंगामा हो गया लोकसभा के दौरान, उस पर भी वो भी हमारे पास वो फीड है, वो भी मैं दिखाऊंगा। आपने बड़ा अच्छा बताया कि उपलब्धियां हो सकता है वो बताएं, उसमें उपलब्धियां ही दिखाई जा रही थी।